दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे है, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ में है। इक्वेटर के बारे में हम जानते हैं कि ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर आप इस फिगर का पीछे वाली फिगर से कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि इस फिगर में जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सीधी रेखाएं हैं, वहीं इस दूसरे फिगर में ये सारी चीजें झुकी हुई हैं। अब इस झुकाव के पीछे कारण है अर्थ का अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ होना। ये फिगर अर्थ का एक्चुअल फिगर है, तो ये एंगल है 23.5 डिग्री। अब इस झुकाव के कारण अर्थ पर बहुत सारी ज्योग्राफिकल घटनाएं होती हैं, जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों जून महीने में अर्थ का पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा होता है, और अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो इसके ऊपर सन की सीधी रोशनी पड़ रही होती है, लेकिन इसी समय में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, उसके ऊपर सन की तिरछी रोशनी पड़ रही होती है। ये रोशनी सन से तिरछी है, जहां पर कि सन की जो रोशनी है वो टेढ़ी होकर के गिरती है। अब अर्थ के ऊपर जो सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम होता है, उसमें सिर्फ एक बात का फर्क होता है कि सन से जो रोशनी धरती पर गिर रही है वो सीधी गिर रही है या तिरछी गिर रही है। जिस जगह पर सन की रोशनी सीधी गिरेगी वहां पर गर्मी का मौसम होगा, और जिस जगह पर सन की रोशनी तिरछी गिरेगी वहां पर सर्दी का मौसम होगा। तो 21 जून के आसपास का समय ऐसा समय होता है जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की जो लाइट होती है वो सीधी गिरती है, और 21 जून को इस लाइन पर दोपहर के समय बिल्कुल भी शैडो नहीं बनता है, यानी कि सन ठीक सर के ऊपर होता है। इस जगह पर ये जो घटना घटती है इसको ट्रॉपिकल जेनिथ कहा जाता है। ट्रॉपिकल जेनिथ का मतलब हो गया कि अब इस लाइन के बाद सन की जो रोशनी है वो तिरछी ही गिरेगी, यानी कि इससे अधिक सन सीधी रोशनी धरती पर नहीं गिरा सकती है उत्तर के तरफ। ठीक उसी समय में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखें तो वहां पर तिरछी रोशनी गिर रही होती है, और इस जगह पर विंटर का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। अब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन से आने वाली लाइट है वो सीधी पड़ती है, और इस चीज को समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। 21 दिसंबर के आसपास का जो समय होता है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की सीधी रोशनी गिर रही होती है, और इसी वजह से इस समय इस रीजन में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर के समय में सर्दी का मौसम रहता है। उसके पीछे कारण है सन से आने वाली जो रोशनी होती है वो वहां पर तिरछी गिर रही होती है। अब जो इस पोर्शन का समय है इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इक्विनॉक्स का समय होता है। अब दोस्तों फिर से इसी डायग्राम में आते हैं और यहां पर ये देखते हैं कि ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच का, इस रीजन में सनलाइट सबसे अधिक मिलती है, और इसके साथ साथ जो नीचे वाला रीजन है इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, इसमें भी सनलाइट अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। तो ये जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का, इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, जिसे टॉर्रिड जोन भी कहा जाता है। इसे ट्रॉपिकल रीजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स, इंपोर्टेंट ट्रॉपिक्स के बीच में है, और यहां पर सन से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि यही वो रीजन है जो कि सबसे अधिक मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के जगह में सूरज की रोशनी तिरछी गिरती है, जिसके वजह से उतना अधिक सौर ऊर्जा वहां पर प्राप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का जो जगह है उसमें भी सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, और यही कारण होता है कि वहां पर भी सूर्य की रोशनी से उतना अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, और इसी पर आधारित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। दोस्तों इस अलायंस को लॉन्च किए जाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी होती है पृथ्वी पर, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस कम हो। जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस सब को जला करके आज हम इलेक्ट्रिसिटी या बाकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो,
और हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। इसकी वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था। अब इस मैप में जितना भी ये ऑरेंज कलर का रीजन है, ये सब के सब वो देश हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस अलायंस का हिस्सा वो देश भी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं आते, लेकिन वोटिंग का अधिकार सिर्फ उन्हीं देशों को प्राप्त है जो कि ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।